ये लड़ाई है, ये कॉलेज नहीं है। और लड़ाई का अपना सिद्धांत है। शिवाजी क्यों नहीं हारे मुगलों से? राजपूत हार गए क्योंकि राजपूत लड़ाई में इथिक्स लगा रहे थे उनके साथ जिनको इथिक्स की स्पेलिंग नहीं पता थी। मोहम्मद गौरी जमीन पे पड़ा था। सेंट्रल एशिया की टेरेन अलग है, वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां का इथिक्स अलग है। इंडिया का टेरेन अलग है, यहां की ज्योग्राफी अलग है। इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिव एंड लेट लिव। सेंट्रल और वेस्ट एशिया, वहां का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किल और गेट किल्ड। हिंदुस्तान का सबसे महान राजा अशोक और वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया का सबसे महान चंगेज खान। किसी एरिया को कब्जा करता था तो ह्यूमन स्कल की मीनार बनाता था, ह्यूमन स्कल की, टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रेलर ऑफ चंगेज खान, ह्यूमन स्कल की मीनार। फिर जब वो इंस्पेक्शन करने आता था तो उसके साथ कोई नहीं जाता था, ह्यूमन स्कल की मीनार। एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो फॉर इंस्पेक्शन नो वन फॉलोड हिम। व्हाई? अगर उसको किसी भी स्कल में डिफेक्ट दिखाई पड़ा, इमीडिएट रिप्लेसमेंट, इमीडिएट, कि ये वर्मा जी का निकाल के लगा दो। चंगेज खान, किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, कब मरा, कहां दफन है, आज तक नहीं पता। और उसके मरने के बाद 10 साल, 10 years, not 10 days, not 10 months, 10 years, his entire empire was running smoothly. 10 years, 10 साल, he was not on the throne. You can imagine his fear in his people. 10 साल पूरा एम्पायर उसका चलता रहा, किसी ने बगावत ही नहीं की, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर लौट आया तो स्कल का ताजमहल बनवाएगा। अप्रोच अलग है दोनों जगह की। ये 40 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होता है उस दिन हम जैसे लोगों को अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, हमें नहीं पता। खुद तैयारी की, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और लड़कों को लगता है कि मास्टर तो ओमनीसिएंट है, और कहीं ना कहीं ईगो तो आई जाती है सामने, तो फोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं। और अगर गलती से उठ भी गया तो 4 बार हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, वो गुप्ता एम्पायर वाला, हाँ क्या कह रहे थे? अच्छा दुबे जी का लड़का भाग गया, अरे नहीं सर गुप्ता एम्पायर, फोन बंद कर। फिर हमें R&D करना पड़ता है उसमें कि ये कहां से पूछ लिया यार, इसको करना ही नहीं, ये कर, इस 40 पे तो ध्यान ही नहीं। आपको इस 60 क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी है। 60, ये 60 क्वेश्चन कौन है? जनरल क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। जनरल मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। वो तब भी इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछेगा, वो एंशिएंट में पूछेगा ही पूछेगा। अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा से पूछेगा। व्हाई? इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंशिएंट इंडिया, टेंशन बिटवीन ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन। मेडिवल इंडिया, टेंशन बिटवीन हिंदूज, मुस्लिम्स एंड डिफरेंट सेक्ट्स, Shaivite, Vaishnavite, Shia, Sunni. And today, the same situation of India. Tension today, tension between Hindus, Muslims, Christians. तो हम आज जो सिचुएशन देख रहे हैं वो सिचुएशन हमने पहले भी देखी और बहुत प्यार से उसे हैंडल भी किया है। अशोका was ruling on almost entire Indian subcontinent. He was facing the diversity. So he comes out with the policy of Dhamma. And in this policy of Dhamma, he says, the core theme of this policy of Dhamma is Sar Vriddhi. And in Sar Vriddhi, Ashoka says that it is the duty of every individual to know about the basic principles of all the religion. Basic. And if you know the basic principles of all the religion, there is no chance of tension among the people of different religion. Religion में दो चीज होती है, एक मेटाफिजिक्स, एक कल्चर. अब कश्मीरी हिंदू और तमिल हिंदू दोनों का ड्रेस में अंतर होगा, बिकॉज कल्चर इज अ पार्ट ऑफ जियोग्राफी. सहारा डेजर्ट में तुम टाई लगा के नहीं घूमोगे. टाई इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कल्चर. इट्स एक्सट्रीम कोल्ड देयर. दे सफर फ्रॉम टॉन्सिल. दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर थ्रोट.
ड्रेस एंड फूड डिपेंड अपॉन ज्योग्राफी। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अरब का आदमी गोश्त बहुत खाता है, तो पालक कहां से लाए? रेगिस्तान में कहां पैदा करोगे पालक? नहीं, कैक्टस को तो खा सकते हैं। ये जो 60-40 का खेल है, ये 60, ये जनरल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस ऑफ रेलेवेंसी। अब अगर 50 क्वेश्चन जनरल हैं तो 10 क्वेश्चन ये होंगे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज इन एक्साइटमेंट द कॉमन सेंस डाइज। दिस इज क्लियर टू यूपीएससी। इसलिए जितने लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता वो आमतौर पर बॉर्डर लाइन पे ही होते हैं। वो यहां गलती करते हैं, यहां। अगर 40 जनरल क्वेश्चन है तो 20 कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अगर ये आप प्रैक्टिस कर ले जाओ, ये वाले क्वेश्चंस, ये तो पढ़ना ही है आपको, ये 50-40 तो आपको जानना ही है। मेंस इज अ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी